पवने अमंगलहारी द्रव्य शुद्ध शीरति जिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरे। राम सिया राम जय जय राम। जेहि विधि नाथ होहि हित मोरा करहूँ शुभे दास में तोरा। राम सिया राम जय जय राम। महामंत्री जोई जपति महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हितार्थ अपनी इच्छा से रघुकुल की मणि के रूप में अवतार लिया है। इस प्रकार भगवान शिव ने पार्वती जी को बार बार समझाया, किंतु सती जी को बार बार समझाया, किंतु सती का संदेह दूर नहीं हुआ। तब शिव जी ने यह जानकर मुस्कुरा उठे कि ये प्रभु की ही माया है। तब वह मुस्कुराकर बोले, यदि तुम्हारे मन में संदेह है कि वो मेरे इष्ट देव नहीं है, तो तुम स्वयं जाकर उनकी प्रतीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम लौट कर नहीं आओगी, मैं यही इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। तुम भली भांति सोच समझकर वही करना जिससे तुम्हारा अज्ञान जनित भ्रम दूर हो। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चल तो पड़ी, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि अब क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने अपने मन में अनुमान लगाया कि जब मेरे समझाने से भी इनका संदेह दूर नहीं हुआ, तब लगता है कि विधाता ही उल्टे हैं। अब सती की कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन विचार बढ़ाए। मन में ऐसा सोचकर शिव जी श्री हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर चली जिधर से श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। सती के वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे अत्यंत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती का यह कपट प्रभु जान गए। वह तो सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय को जानने वाले देवताओं के स्वामी हैं। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री राम है। स्त्री स्वभाव का प्रभाव देखो कि उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में जानकर हंसकर श्री रामचंद्र जी कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया, फिर पिता सहित अपना नाम बताया, फिर पूछा कि शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए घूम रही हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्यभरे वचन सुनकर सती को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिव जी के पास चल दी। उनके हृदय में यह चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और श्री रामचंद्र जी पर अपने अज्ञान को आरोपित कर दिया। अब मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? इस प्रकार सोचते सोचते हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने सती के दुख को जान लिया। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आगे चले जा रहे हैं। तब उन्होंने पीछे की ओर घूमकर देखा तो वहां भी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सिद्ध मुनीश्वर उनके सेवा में लगे हुए हैं। सती ने एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले शिव, ब्रह्मा और विष्णु को देखा। भांति भांति का वेश धारण किए हुए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना में और सेवा में कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्राह्मणी और लक्ष्मी जी भी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। सती ने जहां जहां श्री रघुनाथ जी को देखा,
उन्हें अपनी अपनी शक्तियों सहित वहां उतने ही देवता दिखाई दिए। संसार के समस्त चराचर जीव उन्हें दिखाई नहीं देने लगे। संसार के समस्त चराचर जीव उन्हें दिखाई देने लगे। उन्होंने देखा कि अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं दिखाई दिया। सीता सहित श्री रघुनाथ जी तो अनेक देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सब कहीं वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। ऐसा देखकर सती बहुत डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की समझ सुध बुझ जाती रही। वे आंख मूंद कर रास्ते में बैठ गईं। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां सती को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर शिव जी के पास चल दी। जब वह शिव जी के पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर एवं कुशल पूछकर कहा कि तुमने श्री रामचंद्र जी की किस प्रकार से परीक्षा ली, सच सच सारी बात कहो। सती ने श्रीनाथ जी के प्रभाव को समझकर भय के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहां जाकर आपकी ही भांति उन्हें प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, वह मेरे मन में यह पूर्ण विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती ने जो किया था वह सब कुछ जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी ने उस माया को सिर नवाया जिसने सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। शिव जी ने मन ही मन विचार किया कि श्री हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय होगा। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ने भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप लगता है। शिव जी प्रकट में कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा दुख है। तब शिव जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह विचार आया कि सती के इस शरीर से मेरी पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकती। तब शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। ऐसा विचार कर स्तर बुद्धि शंकर जी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चल दिए। उनके चलते समय यह सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति का दृढ़ता पूर्वक निर्वाह किया है। आपके सिवा दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में यह चिंता हुई और उन्होंने समझाते हुए शिव जी से पूछा कि हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। प्रभु, आप तो सत्य के धाम और दीन दयालु हैं, कृपा करके मुझे बताएं। इस प्रकार सती ने अनेक प्रकार से पूछा, परंतु शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा। सती ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं कि मैंने उनसे कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखो, जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के भाव बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही दूध फट जाता है। जल अलग हो जाता है और स्वाद जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती के हृदय में इतनी चिंता हुई कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के अथाह सागर हैं, इसीलिए प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं बताया। शिव जी का रूप देखकर सती समझ गई कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। वे व्याकुल हो उठी। अपने पाप को जानकर उनसे कुछ कहते नहीं बनता, परंतु उनका हृदय भीतर ही भीतर कुमार के आवे के समान जलने लगा। भगवान शिव ने सती को चिंतित देखकर उनका उस चिंता से ध्यान हटाने के लिए अनेक सुंदर कथाएं सुनाई। इस प्रकार नाना प्रकार का इतिहास सुनाते हुए शंकर जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां अपनी प्रतिज्ञा को याद करके फिर शिव जी बढ़ के नीचे पदासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला तथा उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा था। सती हृदय में नित्य सोच रही थी कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर अपने पति के वचनों को भी झूठ समझा। यह उसका फल ही विधाता ने मुझको दिया है। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, यह ठीक नहीं है जो शंकर जी से विमुख होने पर भी मुझे जीवित रखे हुए है। सती के हृदय की ग्लानि कहीं नहीं जाती। सती ने मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और बोली कि हे प्रभु,
आप दीन दयालु हैं। वेदों ने आपका ऐसा यशगान किया है कि आप दुख को हरने वाले हैं। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी ही छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम मन वचन और कर्म से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरी मृत्यु हो जाए और बिना परिश्रम ही पति परित्यागी यह अशय विपत्ति दूर हो जाए। इस प्रकार सती इतनी दुखी थी कि उनके उस दारुण दुख का वर्णन नहीं किया सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने अपनी समाधि खोली। समाधि खुलते ही शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती ने समझ लिया कि शिव जी जाग चुके हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया तथा शिव जी ने उन्हें बैठने के लिए अपने सामने आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रसमय कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए और ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रकार से योग्य समझकर प्रजापतियों का नायक बना दिया। दक्ष के हृदय में इतना बड़ा अधिकार पाकर अत्यंत अपमान हो गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसे प्रभुता पाकर बंद ना हो। तब दक्ष सब मुनियों को बुलाकर बड़ा यज्ञ करने लगे। दक्ष ने उन सब देवताओं को आदर सहित निमंत्रित किया जो यज्ञ का भाग पाते हैं। दक्ष का निमंत्रण पाकर विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता, किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व अपनी अपनी पत्नियों सहित अपना अपना विमान सजाकर चले। सती ने देखा कि अनेक सुंदर विमान आकाश से चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बताई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती बहुत कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे जाने की आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती नहीं थी। आखिर भय, संकोच और प्रेम रस में सनी मनोहर वाणी से वे बोली कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी बोले कि तुम्हारी बात तो ठीक है और मुझे पसंद भी आई है, किंतु उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं भेजा है, अतः इस प्रकार बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। इस अवसर पर दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों को बुलाया है, किंतु हमसे वैर होने के कारण उन्होंने तुम्हें बुला दिया है। एक बार ब्रह्मा की सभा में वे हमसे अप्रसन्न हो गए थे। वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे पार्वती, यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह रहेगा और न ही मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए, लेकिन यदि ऐसी जगह कोई विरोध हो तो उस जगह बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। शिव जी ने अनेक प्रकार से समझाया, पर सती के मन में ज्ञान नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हम इसे अच्छी बात नहीं मानेंगे। शिव जी ने अनेक प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार से भी नहीं रुकी, तब महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उन्हें विदा कर दिया। सती जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के भय से किसी ने भी उनका आओ भगत नहीं की। केवल उनकी माता ही आदर से मिली। बहनें भी बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने उनकी कुशल तक नहीं पूछी, अपितु सती को देखकर उल्टे उनके सारे अंग वंग भड़क उठे। तब सती ने यज्ञ को देखा तो वहां शिव जी का भाग भी कहीं दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी की बात उनकी समझ में आई कि जहाँ विरोध हो वहां जाना सही नहीं होता। पति के अपमान को समझकर सती का हृदय जल उठा। शिव जी द्वारा त्याग दिए जाने का दुख भी उनके हृदय में उतना नहीं था जितना महान दुख उन्हें इस समय पति अपमान के कारण हो रहा था। यद्यपि जगत में नाना प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे कठिन है। यह समझकर पार्वती जी को बड़ा क्रोध हुआ आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान नहीं सहा गया। उनके हृदय में कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली, हे सभासदों और मुनीश्वरों, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए,
वहां यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए, अन्यथा कान मूंद कर वहां से भाग जाना चाहिए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान शिव संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष से ही उत्पन्न है। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर का तुरंत ही त्याग कर रही हूँ। ऐसा कहकर सती ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। पूरी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। जब यह समाचार शिव जी को मिला तब उन्होंने क्रोध से भरकर वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। इस इतिहास को सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में इसका वर्णन किया है। सती ने मरते समय भगवान से वर मांगा कि जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में मेरा अनुराग रहे। इसीलिए उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा ने हिमाचल के घर में जन्म लिया तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहां तहां आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। उस सुंदर पर्वत पर अनेक प्रकार के नए नए वृक्ष सदा फलयुक्त हो गए तथा वहां अनेक प्रकार के रत्नों की खाने प्रकट हो गई। सभी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और वे पर्वत परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभामान हो रहा है जैसे राम भक्ति को प्राप्त कर भक्त शोभामान होता है। पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका यशगान ब्रह्मा आदि भी गाते हैं। जब नारद जी ने यह समाचार सुना तो वे कौतुकवश हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका समुचित आदर किया और उनके चरण धोकर उन्हें उत्तम आसन भी प्रदान किया। फिर हिमाचल ने अपनी पत्नी सहित मुनि के चरणों में सिर झुकाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपनी सौभाग्य का नाना प्रकार से वर्णन किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया और कहा कि हे मुनीश्वर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं तथा आपकी पहुंच भी सर्वज्ञ है, अतः आप विचार करके माया के गुण और दोष बताएं। नारद जी ने हंसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी से कहा कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है तथा उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह सदाई अपने पति को प्यारी रहेगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा। इससे इसके माता पिता भी यशस्वी होंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी। इसकी सेवा करने में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाएगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर भी चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, लेकिन इसमें 2-4 अवगुण हैं। वे भी सुनो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला पति इसे मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा विद्यमान है। नारद जी की वाणी को सत्य जानकर हिमवान और मैना को दुख हुआ, पर पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक जैसी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्र जल पूर्ति थे। देव ऋषि ने वचन असत्य नहीं हो सकते। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते। ऐसा विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिया। उनके मन में भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति स्नेह उमड़ आया, परंतु मन में यह संदेह भी उत्पन्न हुआ कि उनका मिलन किस प्रकार होगा। अवसर उचित न जानकर उन्होंने अपने प्रेम को छुपा लिया और अपनी सखियों के पास जाकर बैठ गई। देव ऋषि का कथन झूठ नहीं हो सकता। यह विचार कर पर्वतराज हिमालय, मैना और सारी सखियां मन ही मन चिंता में डूब गईं। अपने मन में धीरज धरकर पर्वतराज ने नारद जी से पूछा कि नाथ, अब आप ही बताएं कि क्या उपाय किया जाए। नारद जी बोले कि हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते।
तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वैसे हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ इसका विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब गुणों के समान मान लेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी विद्वत जन लोग दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का वर्णन करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी प्रकार का जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को भी कोई दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कलप भर के नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? गंगा जल से बनाई हुई मदिरा भी संत लोग कभी नहीं गंगा जल से बनाई हुई मदिरा का भी संत लोग कभी पान नहीं करते, पर वही मदिरा गंगा जी में मिल जाने पर पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में यही भेद है। शिव जी समर्थ हैं, वे भगवान हैं, इसलिए यह विवाह सब प्रकार से कल्याणकारी होगा। परंतु भगवान की आराधना अत्यंत कठिन है, तप करने से वे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो महादेव जी अनहोनी को होनी और अनहोनी को अनहोनी कर सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेक वर हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी मनोवांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह को त्याग दो, सब कल्याण ही होगा। ऐसा कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा कि हे नाथ, मैं मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझ सकी। जो घर वर कुल हमारी कन्या के अनुकूल और उत्तम हो उसी में बेटी का विवाह कीजिए, नहीं तो बेटी को मैं कुंवारी ही रहने दीजिए। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो लोग यही कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिए, ताकि पीछे हृदय में दुख न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों में मस्तक नवाकर गिर पड़े। तब हिमवान ने प्रेम पूर्वक कहा कि चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। अतः हे प्रिय, सभी संशय छोड़कर श्री भगवान जी का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को इस संसार में भेजा है वही कल्याण भी करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे वह शिक्षा दो जैसा कि वह तप करे, जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ऐसा विचार कर तुम मिथ्या संदेह छोड़ दो। शिव जी सभी प्रकार से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुनकर और मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने उसे स्नेह के साथ गोदी में बिठा लिया। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से नैना का गला भराया, कुछ कह नहीं सकी। जगत जननी तो सर्वस्त्र ठहरी। माता के मन की दिशा को जानकर वे सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुनो, मैंने स्वप्न में देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवपूर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य जानकर तू तप कर। तेरे माता पिता को भी यह बात अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा जी संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु जी सारे जगत का पालन करते हैं और तप के बल से ही शंकर जी जगत का संहार करते हैं। तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर टिकी है। मन में ऐसा जानकर तू तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ। उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया।
माता पिता को समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चल दी। सभी कुटुंबी पिता और माता पिता व्याकुल हो गए, कोई कुछ भी नहीं कह सका। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाया और पार्वती जी की महिमा बताई। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको ढाढ़स बंध गया। शिव जी के चरणों में ध्यान लगाकर पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, फिर भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। तप के प्रभाव से शिव जी के चरणों में उनका नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और उनका मन तप में ऐसे लगा कि शरीर की सारी सुध बुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल कंद मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष केवल साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्होंने केवल उन्हीं को खाया। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी से पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उनका शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे पर्वत पुत्री, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब तू इस कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिल जाएंगे। हे भवानी, अनेक धीर मुनि और ज्ञानी हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने भी नहीं किया। अब तू ब्रह्म की इस श्रेष्ठ वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने आवे तब हट छोड़कर चली जाना। जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाशवाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं। उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि यह तो मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती ने शरीर त्याग दिया था, तब से भगवान से पूरी तरह वैरागी हो गए। वे सदा श्री राम जी का जाप करते रहते और जहां तहां जाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहते रहते। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे अपने भक्त यानी पार्वती के वियोग के दुख से दुखी हैं। इसी प्रकार पर्याप्त समय बीत गया। श्री राम जी के भक्तों में उनकी प्रीति नित्य बढ़ती जा रही है। शिव जी के नियम, प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल आस्था को श्री रामचंद्र जी ने देखा। तब कृतज्ञ, कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने अनेक प्रकार से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी के जन्म का विवरण सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का भी वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि आपका मुझ पर स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। आप पार्वती के साथ विवाह कर मेरी मांग पूरी कीजिए। मंगले भवने मंगलहारी, द्रव्य औषध शीरति अजरे बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो यही सोई जो राम रच राखा, को करे तरह के बढ़ावे शाखा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहु विदेश विषंता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कर में प्रधाने विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा।
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।